नमस्कार। हमने आपको आज आजादपुर मंडी से बताया था कि आज शनिवार के दिन कैसा प्याज का भाव रहा, कैसा बाजार रहा, कैसी गिराकी रही, कैसा माहौल रहा, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजारों में चलती और बनती नजर आई। आवकें जो है वो आज मंडियों में कितनी पहुंची, मौसम का क्या समीकरण जो है वो बना हुआ है, और कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई जो है वो क्या कुछ कह रही है आपको के हिसाब से, ग्राहकी कैसी है। क्योंकि आज कहा जाता है कि मंडी में डबल मंडी होती है, खाली प्याज के लिए नहीं। जो जो चीजें संडे के दिन जो सेगमेंट बंद रहते हैं, बहुत ज्यादातर सेगमेंट बंद ही रहते हैं, कुछ एक होंगे जो शायद खुलते होंगे, जो बहुत ही पेरिसेबल आइटम है, जो बिल्कुल खराब होने वाली चीजें हैं, जो रुक नहीं सकती, वो हो सकता है संडे के दिन बिकती हो। नहीं तो ज्यादातर जो चीजें हैं वो सैटरडे के दिन उनके लिए डबल मंडी होती है, क्योंकि संडे को नहीं बिकती। तो आज क्या कुछ प्याज में बाजार रहा, कैसी ग्राहकी रही, कैसा माहौल रहा, और आगे कैसा माहौल बनता नजर आएगा, एक विस्तृत विश्लेषण जानकारी जो है देने जा रहे हैं आपको हमारे किशन भाई साहब। उनसे बात करते हैं। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार, राम राम। जी। और दीपक जी, सबसे पहले तो मौसम का हाल चाल दे दें। आजकल मौसम का पता नहीं लगता, जी। थोड़ी देर में पल में कुछ हो जाता है, पल में कुछ हो जाता है। जी। तो लगभग जो है ना, मौसम ठीक है। जी। और मौसम ने अच्छा साथ दिया, कल भी मौसम अच्छा बना हुआ, राहत है। जैसा कि 2 दिन पहले परसों और परले दिन 2 दिन हमारे यहाँ मौसम बरसात का रहा, जिस वजह से माल सेल नहीं हो पाए। माल सेल होने में दिक्कत आई, आगे बाजार नहीं लग पाए। उसकी वजह से परसों और परले दिन 2 दिन हमारे यहाँ बहुत कम माल सेल हुआ है। उसका असर रहा, कुछ माल थोड़ा सा बढ़ गया। अराइवल भी 5-10 गाड़ी बढ़ गई। मतलब क्या होता है शर्मा जी, 10 गाड़ी अराइवल बढ़ गई और 10 गाड़ी कम सेल हुआ, जी। तो 20-20 गाड़ी का फर्क पड़ गया 2 दिन में। तो इस वजह से जो है ना, माल थोड़ा सा देखने में ज़्यादा आया, तो बाजार कटा। बाजार ये समझ लो पिछले 2 से 3 दिन में, 3-4 दिन में, मतलब कहा जाए तो 2 रुपये किलो, 2.5 रुपये किलो जो है ना, हल्के मालों में, और बढ़िया मालों में भी 1-1.5 रुपये किलो बाजार कटा। बढ़िया मालों में कम कटा, हल्के मालों में ज़्यादा कटा। मतलब कह सकते हो 2 से 3 रुपये किलो मंदा रहा। और बढ़िया मालों में 1-1.5 रुपये किलो, रुपया किलो से लेकर 1.5 रुपये किलो तक मंदा रहा। और जैसा कि आज 120 गाड़ी के लगभग माल है, 119 गाड़ी का माल है, 50 गाड़ी ताजी है और 69 गाड़ी बैलेंस है। कल हमारे यहाँ दीपक जी सेल काफ़ी अच्छी रही, 57 गाड़ी सेल हुआ। जी। और आज भी सेल ठीक है। और आज भी मेरे हिसाब से तो 60 गाड़ी माल, कम से कम 60 गाड़ी माल सेल होगा। तो 60 गाड़ी के लगभग बैलेंस रहेगा। और आने वाले सोमवार को अराइवल पे डिपेंड रहेगा। और मुझे लगता है कि सोमवार को भी 50-55 गाड़ी से ज़्यादा नहीं आएंगी, 50 गाड़ी के आसपास तो आएंगी। लेकिन सोमवार को अराइवल जो होगी एमपी एरिया से हो सकती है और राजस्थान एरिया से 5-5, 7-7 गाड़ी बढ़ सकती हैं। लेकिन महाराष्ट्र एरिया से 10 गाड़ी घटेंगी। जैसा कि इस सोमवार की शुरुआत में आए हफ्ते का आखिरी दिन है। हफ्ते के स्टार्टिंग वाले दिन देखा था हमने 50 गाड़ी की अराइवल थी पूना एरिया से, और 5-7 गाड़ी समझ लो नासिक से भी थी। तो महाराष्ट्र से मिला जुला के 60 गाड़ी की अराइवल थी इस सोमवार को। तो अनुमान है कि मेरे को लगता है सोमवार को हमारे यहाँ 70-72 गाड़ी की अराइवल होगी थी। उसमें सबसे अहम रोल था महाराष्ट्र पुणे एरिया का। वो अराइवल देखने में आएगा कि सोमवार को एकदम से कम होती नजर आएगी। क्योंकि कारण ये है, भले ही बाजार 1-2 रुपए कटा है वहां पे, तो उस भाव में भी पड़ते नहीं है। जिस हिसाब से यहाँ ग्राहक लेवाली है, उस हिसाब से पिछले 2-3 दिन में काफ़ी नुकसान हुआ है। चाहे व्यापारी भाइयों के माल थे या किसान भाइयों के, तो बाजार कटने से नुकसान हुआ है। तो अभी महाराष्ट्र एरिया का माल देखने में आएगा कि अराइवल थोड़ी सी कम आएगी। हाँ, ये बात है कि जैसे राजस्थान की अराइवल 2-4-5 गाड़ी की बढ़ सकती है, 5-7 गाड़ी की, और एमपी की भी 5-7 गाड़ी बढ़ती हुई नजर आएंगी। और जैसा कि अगर आप भाव की बात कर लिया है शर्मा जी,
तो भाव जो है एमपी की बात कर लें तो एमपी का माल जो है समझ लो 20 रुपये किलो से लेके मीडियम माल 20 रुपये 19-20 रुपये किलो से लेके और 22-23 रुपये किलो तक। और मोटे एमपी के माल समझो 24 रुपये से लेके 26-27 रुपये किलो तक। और एक्स्ट्रा सुपर शर्मा जी कुछ लाट आ जाते हैं, वो ₹1-2 ऊपर बिक जाते हैं। तो और बाकी ये जो अगर इसके बात करें पूना एरिया के मालों की बात करें, जैसा कि आज 50 गाड़ी में 17 गाड़ी पूना एरिया की हैं और ये भी कुछ गाड़ियां रास्ते में रुक गई थी या कुछ गाड़ियां मतलब आज पूना एरिया के अराइवल घटती नजर आएगी। और एमपी की 14 गाड़ी हैं, 9 गाड़ी नासिक की हैं और 10 गाड़ी राजस्थान की हैं। तो जो अब पूना एरिया के मालों की अगर बात कर लिया शर्मा जी, जो इसमें गुलटे आ रहे हैं, जो हल्के गुलटे हैं वो 18 से लेके 20-21, जो बढ़िया गुलटे हैं वो समझो 21 रुपये किलो से लेके और 23 रुपये किलो तक। और जो मीडियम प्याजे हैं वो समझो 24-25 रुपये या 26 रुपये किलो मीडियम प्याज। और जो मोटी प्याजे हैं वो 27 रुपये किलो से लेके 28 रुपये किलो। और एक्स्ट्रा सुपर एक आध दो लाट ऊपर बिक जाते हैं, कोई 29 बिक जाए या 30 बिक जाए, वो मतलब ज़्यादा नहीं है, चंद लाट होते हैं, कोई 2-4 लाट है, मतलब कोई 10 कट्टे का या 20 कट्टे का बिक गया 29। लेकिन जर्नल पोजीशन जो है वो 26 से 27-28, जो ये मोटे माल अच्छे माल। और इसके बाद अगर बात कर लिया नासिक की, नासिक भी शर्मा जी 24 रुपये से 23 रुपये 24 रुपये से लेके और 26-27 रुपये किलो तक जा रहा है। और राजस्थान की बात कर ली जाए तो राजस्थान के माल भी ज़्यादातर माल शर्मा जी समझ लो 800 से 1000 रुपये है। और लेकिन ज़्यादा रेशो बनी हुई है 850 से 950, ये कुल मिला के पोजिशन चल रही है। किशन भैया, ग्राहकी में जैसे हमने 2-3 दिन पहले देखा थोड़ा सा डाउन चली गई थी, आज ग्राहकी कैसी रही? क्योंकि शनिवार का दिन है। शर्मा भाई बहुत अच्छी ग्राहकी है, कल भी बहुत अच्छी ग्राहकी चली थी, आप देख ही रहे हैं कस्टमर सारे खड़े हुए हैं। और कल भी ग्राहकी अच्छी रही थी, जैसा कि मैंने पहले बताया है 57-58 गाड़ी कल बिकी है और आज भी 60 गाड़ी कम से कम बिकेंगी, जिस हिसाब से ग्राहकी चल रही है। सेल अच्छी रही है। ये तो हमें थोड़ा सा ये 2 पिछले दिन थे जो हमारे समझ लो थोड़े डाउन गए हैं। बुधवार और वीरवार दोनों दिन बारिश लगी रही लगातार। और वीरवार को तो ऐसा था कि 1 बजे तक बारिश लगी रही थी सुबह से लेके, और तिरपाल भी नहीं खुल पाए थे गाड़ियों के। तो जो ये फ्राइडे को मतलब माल सेल हुए। इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात शर्मा जी 2-3 दिन पीछे मौसम खराब होने से मालों में जो नमी भी आ जाती है, क्योंकि तिरपाल लगे होते हैं, कार्बन आ जाता है और जैसे मतलब माल गर्म हो जाते हैं, थोड़ी से मतलब नमी आ जाने से वो मालों पे भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं असर पड़ता है। माल थोड़े से ड्राई माल कम देखने को मिलते हैं, लेकिन माल उतरने के बाद थोड़ी सी हवा लग जाती है तो माल ड्राई हो जाते हैं। लेकिन अभी मौसम जैसा कि पीछे की महाराष्ट्र एरिया में भी साफ है और इधर एमपी एरिया में भी मौसम 2-3 दिन से ठीक बना हुआ है। अब जैसा पहले वहाँ बारिश हो रही थी तो अराइवल वहाँ भी शॉर्ट हो गई थी, उसके बाद थोड़ा सा मौसम वहाँ साफ हुआ है तो अराइवलें थोड़ी थोड़ी बढ़ती हुई दिखी हैं वहाँ पे। और वो अराइवल वहाँ बढ़ने से और यहाँ पर सेल कम होने से जो है ना, वहाँ भी मार्केटों में हर जगह ₹1-2 जो है मार्केटें थोड़ी सी मुलायम हुई हैं। और हल्के मालों में 2 से 3 रुपये वहाँ भी मतलब मार्केटें कटी हैं। और जाहिर सी बात है शर्मा जी, वो ये सेल पॉइंट है, वहाँ से माल आने, अगर वहाँ मार्केटें अगर थोड़ी सी कटती हैं, दबी हैं, तो उसका असर यहाँ भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो सोमवार मंगलवार से मुझे लगता है कि किसान भाइयों को थोड़ा सा, किसान भाइयों से चाहे व्यापारी भाइयों से थोड़ा सा निवेदन है। वैसे तो सब समझदार हैं, सबको पता है क्या होता है, लेकिन बताना हमारा भी फर्ज है। और वहाँ पर जो है आवकों पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें, आवकें ना बढ़ाएं। मार्केट कहीं भी नहीं जाने वाली है, मार्केट अच्छी रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। स्टॉक लिमिटेड है हमारे किसान भाइयों के पास और व्यापारी भाइयों के पास बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं है, हमें 2-2.5 महीने का टाइम बहुत है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि ये अलवर एरिया का में माल जो है कण महंगा है, थोड़ी सी मार्केट अलवर एरिया में माल पिछले साल से कम लगेगा क्योंकि महंगा कण है। और जो साउथ की फसल है वो भी थोड़ी सी लेट है, इसका सीधा सा असर पुराने माल पे रहेगा। तो जिनके पास पुराना माल पड़ा है संयम रखें, आवकें ना बढ़ाएं। अगर भाव लेना है, भाव मिलेगा, बराबर मिलेगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आवकें बढ़ाएंगे तो कहीं नहीं, अब मार्केटें वहाँ दब जाएंगी, फिर मार्केटें बाद में
जंप मारेंगे। लेकिन इसलिए थोड़ा सा आवकों पे नियंत्रण रखें, भाव मिलेगा, कोई भी जल्दबाजी ना करे, धीरे धीरे माल लाएं। अभी जैसा कि सावन सुनने में आ रहा है कि सावन 30 तारीख से लगेगा। 30 तारीख से लगेगा। सावन में ठीक बात है, थोड़ी सी सेल कम होती है, लेकिन किसान समझता है, व्यापारी समझता है कि सावन में मार्केटों में माल भी कम लाएगा और कम लाना चाहिए थोड़ा सा। जैसे अगर 10% सेल कम होती है तो 20% माल कम लाएगा और सावन में भी बाजार अच्छा रहेगा। किसी के दिमाग में हो कि सावन में अगर बाजार लेकिन अगर मार्केटों में पीछे अगर मंडियों में माल ज़्यादा लाएंगे तो मंडी दबाव में आ सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं उम्मीद करता हूं कि किसान भाई नियंत्रण रखेंगे, सावन में माल ज़्यादा ना लाएंगे। अगर 10% सेल कम होती है आगे की मार्केटों में तो 15 से 20% माल वहाँ मार्केटों में कम लाएं, क्योंकि हमारे पास समय पर्याप्त है और उतना ज़्यादा माल नहीं है। मतलब ये समझ लो कि हमारी पीछे किसानों से या व्यापारियों से बात होती है, स्टॉक इस टाइम पे जैसे हमारे किसान भाइयों के पास 5000 कट्टा होता था, उसके बाद 2000 कट्टा है, किसी के पास 1500 कट्टा है। मतलब 3-3, 4-4, 5-5 गाड़ी पड़ी हुई है, जिनके पास 15-15, 20-20 गाड़ी होती थी, तो कोई माल ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए मैं उम्मीद भी करता हूँ और निवेदन भी करता हूँ उनकी मार्केटों में माल ज़्यादा ना लाएं, भाव बराबर मिलेगा, घबराने वाली कोई बात नहीं। अच्छा किशन भैया, नेफेड एनसीसीएफ की तरफ से कुछ खबरें हैं, सुनने में आता है 21 रुपये 25 पैसे का भाव भी किया, लेकिन अभी भी लोग उनको माल नहीं दे रहे। सर भाई क्यों देंगे? आम व्यापारी और आम ग्राहक उससे ज़्यादा खरीद रहे हैं। और मैं तो ये भी सुन रहा हूँ कि गवर्नमेंट और रेट बढ़ाएगी। गवर्नमेंट को भले ही नहीं मिला 21 रुपये 25 पैसे में, लेकिन उनके ये रेट बढ़ाने से 2 से 3 रुपये पे बाजार बढ़ गया था। ये तो ठीक है, मौसम के हिसाब से बड़े भाव में रुपया 2 रुपये ऊपर नीचे चलता है। जब कभी 4 रुपये किलो बढ़ेगा, 2 रुपये कम भी होगा, आने वाले टाइम में भी ऐसा होगा। लेकिन मतलब गवर्नमेंट में ये मेरे दिमाग चल रहा है जहाँ पे कि गवर्नमेंट रेट और भी बढ़ाएगी, और जब गवर्नमेंट अगर 1-2 रुपये और रेट बढ़ाएगी तो 3-4 रुपये किलो मार्केट जंप होगी। लेकिन थोड़ा सा संयम रखें जी किसान भाई, कोई घबराने वाली बात नहीं है, भाव बराबर मिलेगा जी। तो किशन भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद है जी। लगातार महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिलती है, महत्वपूर्ण विश्लेषण मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है और लोगों को आगे चलने की राह मिलती है। जिनको अंधेरा नजर आता है ना, उन्हें भी रोशनी मिलने लग जाती है जी शर्मा जी। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि किसी के कोई सवाल हो, कमेंट्स में व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हैं। कई बार फ़ोन नहीं उठा पाते, व्हाट्सएप पे मैसेज करें कमेंट्स में, और ये मोबाइल नंबर हम बता ही देते हैं। तो कमेंट्स के जरिए आप जो भी सवाल होगा उसका जवाब दिया जाएगा जी। तो किशन भैया बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फर्म का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर। मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर सब्जी मंडी। पुनः आपका धन्यवाद जी। आगे देख सकते हैं जी, किशन भाई साहब का ये बोर्ड है, नंबर देख लीजिए। नंबर है जी 93 13 77 0932 74 280 36 365। और इस तरफ भी है जी, है ना, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158, फंड नंबर 6364। आप किशन भैया को कॉल कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। एवरी टाइम जो है आपको गुलशन भैया और किशन भैया तत्पर मिलेंगे। आपका नया व्यापार है, आप इस नए व्यापार में आए हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, ग्राहक हैं, या फिर आप इस व्यापार को करना चाहते हैं, आप बिल्कुल इनसे जुड़िएगा, इनसे संपर्क कीजिएगा। आपको हमेशा जो है सहायता मिलेगी, जानकारी मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा, सहयोग मिलेगा, और साथ ही साथ आपको प्रोत्साहन भी जो है वो इनकी तरफ से दिया जाएगा, ताकि आप व्यापार में अगर आप आए तो आप कंसिस्टेंटली इस व्यापार को करते रहें, जुड़े रहें और आपका फायदा होता रहे। तो अच्छे लोगों से अगर आप जुड़ेंगे तो आपका अच्छा व्यापार हमेशा चलता रहेगा, और अगर शुरुआत में गलत लोगों से जुड़ जाएंगे तो फिर आप खुद समझिए क्या हो सकता है। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए सोमवार की शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।